नाम का एक खूबसूरत गांव था। लेकिन इस गांव में खतरनाक लंबे बालों वाली चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात को आती और लोगों के घरों के बाहर खिड़की से झांकती थी, और जो भी लंबी छोटी वाली औरत उसको सोते हुए दिखाई देती थी, वो औरत ही उसका अगला शिकार होती। वो चुप चाप दरवाजे के रास्ते अंदर दाखिल हो जाती थी। फिर वह खंजर से उसकी छोटी काट देती है और उसके बाल डायन के हाथ में आ जाते हैं। तभी डायन बाहर निकलती और उसकी छोटी लेकर उड़ जाती है। सुबह होते ही छोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल गई। पता नहीं कौन रात में एक लंबे बालों वाली चुड़ैल ने उसकी छोटी काट दी और उसकी छोटी लेकर उड़ गई। तब राज को अपनी पत्नी की बहुत चिंता हुई और वह तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर राज अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है, सुनो, क्या तुम जानते हो कि कल रात की एक चुड़ैल ने किसी औरत के बाल काट दिए थे? मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपने बालों का ध्यान रखा करो, कहीं कोई चुड़ैल तुम्हारे बाल बिना काट दे। जब वो चुड़ैल आएगी तब देखी जाएगी। मैं उस चुड़ैल से बालकल भी नहीं डरती। जो भी हो, मैंने तुमसे कहा छोटी कट गई, इसलिए बाद में मेरे पास रोने मत आना। अगली रात चुड़ैल फिर से गांव आती है। जब वह एक घर के पास जाती है और खिड़की से देखती है कि रामू की पत्नी बहुत लंबे बालों के साथ सो रही है, तभी वह घर में घुसती है और इसके करीब आती है और रामू की पत्नी के बाल काट देती है। रामू की पत्नी अचानक जाग जाती है और डायन के हाथ में अपने बाल देखकर रोने लगती है। फिर वह बाल लेकर उड़ जाती है। रामू की पत्नी डायन का पीछा करती है, लेकिन डायन आसमान में उड़ जाती है और रामू अपनी पत्नी का पीछा करता है। अरे, ये कमला की आवाज है। चलो, कोई बात नहीं, बाल फिर उगाएंगे। शुक्र है डायन ने तुमसे कुछ नहीं कहा। चलो अब सो जाओ, सुबह इस बारे में बात करेंगे। सुबह होते ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। क्या आप जानते हैं कि इस चुड़ैल ने कल रात रामू की पत्नी के बाल काट दिए थे? बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर राज रामू की पत्नी का पता जानने के लिए उसके घर जाता है। फिर राज रामू की पत्नी का पता लगाने के लिए रामू के घर जाता है। अरे यार, मैंने सुना है कि उस चुड़ैल ने तुम्हारी पत्नी के बाल काट दिए हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या करूं भाई, जब से बेचारी के बाल कटे हैं बहुत रो रही है। उससे कहो कि रोए नहीं, बाल फिर आ जाएंगे। अच्छा, अगर तूने अपनी भाभी का ख्याल नहीं रखा तो वो चुड़ैल उसके बाल भी काट देगी। फिर राज रामू की पत्नी के बारे में बताने के लिए बिमला के पास जाता है। क्या आप जानते हैं कि कल डायन ने रामू की पत्नी के बाल काट लिए थे? तो सावधान रहो। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा। आपके बाल इतनी तेजी से कैसे बढ़ गए? लेकिन बिमला उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन चुड़ैल हाथ में खंजर लेकर गांव लौटती है। राज रात को सो रहा होता है, तभी अचानक किसी की चीख सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। अरे, ये क्या है? वह किस औरत की चीख थी? ऐसा लगता है कि डायन ने फिर किसी की छोटी काट दी है। अरे, बुमला कहाँ है? वह चुड़ैल किसी की छोटी अपने हाथ में लेकर अपने घर ले आती है और उस छोटी को एक बर्तन में रख देती है और फिर कहती है, अब मुझे सिर्फ एक और चोटी की जरूरत है और इसके बाद मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। फिर राज ये पता लगाने के लिए बाहर निकलता है कि चुड़ैल ने किसकी छोटी काटी है, लेकिन बिमला वहाँ भी नहीं है। ये डायन नाक में दम करके बैठी है, पता नहीं कब इससे छुटकारा मिलेगा। उसे बुमला की भी बहुत चिंता होती है और फिर वह घर चला जाता है। लेकिन जब वह आता है तो सामने बैठी बिमला को अपने बाल संवारते देख हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, अरे बिमला, तुम कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी। अरे बिमला, तुम्हारे बाल एक ही दिन में इतने कैसे बढ़ गए? लेकिन बिमला उसे कोई जवाब नहीं देती और अगली सुबह बिमला के लंबे बालों की बात पूरे गांव में फैल जाती है और लोग कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि राज की पत्नी के बाल रातों रात इतने लंबे हो गए?
मुझे लगता है कि राज की पत्नी चोटी काटने वाली चुड़ैल है। यह सुनकर राज चलने लगता है। फिर वह अपने दोस्त के घर जाता है और उसे बताता है। अरे रामू, मुझे तो बिमला ही छोटी काटने वाली डायन लगती है। लेकिन तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया कि बिमला डायन है? क्योंकि रात को जब किसी की छोटी कटी तो बिमला घर के अंदर नहीं थी। जब मैं वापस आया तो बिमला के बाल और भी लंबे हो गए थे और वह उनमें कंघी कर रही थी। खैर, मैं रात को तुम्हारे घर में कहीं जाकर छिप जाऊंगा और अगर बिमला जाग गया तो तुम्हें बता दूंगा। फिर वे दोनों सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़े। रामू जल्दी से जाकर अलमारी के पीछे छिप जाती है और राज और बिमला दोनों सो जाते हैं। अचानक जब रात होती है, बिमला उठती है और चलने लगती है। रामू राज को उठाता है और उससे कहता है। अरे राज भाई, जल्दी उठो, भाभी बाहर जा रही है। रामू और राज बिमला का पीछा कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर बिमला डायन बन जाती है और यह सब देखने के बाद रामू और राय दोनों की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। तभी डायन आगे बढ़ती है। राज भाई, तुम्हारा शक तो सच निकला, भाभी तो डायन निकली। अरे भाई, अब हम क्या करें? ये डायन किसी के बाल काटने निकली है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये फिर किसी के बाल काट देगी। लेकिन भाभी सबके बाल क्यों काट रही है? मुझे क्या पता भाई, जब तुम अपनी भाभी से मिलोगे तो उनसे पूछ लेना। चलते चलते वह गांव के अंदर पहुंच जाती है। कुछ दूर जाकर वह इधर उधर देखने लगती है कि अचानक उसकी एक घर दिखाई देता है। वह उसे घर की तरफ बढ़ती है। रामू और राज अभी भी डायन का पीछा कर रहे हैं। राज रामू को बताता है। अरे ये चुड़ैल करना क्या चाहती है? राज भाई, भाभी किसी के घर में घुस गई है। अरे बेवकूफ, ये बाबी बाबी क्या कर रही है? ये तेरी भाभी नहीं डायन है। चलो अब इसके पीछे चलते हैं। चुड़ैल खिड़की से एक लंबे बालों वाली महिला को देखती है और उसके घर के अंदर चली जाती है। फिर रामू और राज दोनों उस चुड़ैल का पीछा करते हुए बाग में चले जाते हैं और रास्ता रोककर कहते हैं। रुको भाभी, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अरे मेरा मतलब है डायन, रुको, हम तुम्हें बाल नहीं काटने देंगे। अरे विमला, ये तुम क्या कर रहे हो? होश करो। अरे बेवकूफ, मैं कोई बिमला नहीं, मैं तो चुड़ैल हूँ। मुझे कुछ और बालों की जरूरत है, फिर मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। ये राज भाई, इस डायन का ध्यान भटकाओ, मैं पीछे जाकर इसकी चोटी काट दूंगी। फिर राज डायन को अपनी बातों में उलझा लेता है और रामू पीछे जाकर उसके बाल काट देता है। अरे मर गई, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे किए कड़ाई पर पानी फेर दिया। मैं तुम दोनों को देख लूंगी। डायन गायब हो जाती है। राज और रामू, तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस चुड़ैल ने मुझ पर कब्जा कर रखा था। फिर वह तीनों खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं और बाद में बड़े स्कूल की जिंदगी गुजारते हैं।